उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का डाटा अपलोड करने के लिए जो समय सीमा तय की गई थी, उस समय सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा देश भर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 3 माह का समय बढ़ाने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के निर्देश पर मुस्लिम संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देते हुए उम्मीद पोर्टल पर डाटा अपलोड की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। ज्ञापन के माध्यम से तर्क दिया गया था कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उम्मीद पोर्टल पर पूरे देश की वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय अवधि में सभी डाटा अपलोड नहीं हुआ है। संगठन के लोगों ने बताया कि अभी भी 70% डाटा अपलोड होने के लिए रह गया है। उम्मीद पोर्टल का सर्वर लगातार स्लो चल रहा है, जिसके चलते डाटा अपलोड नहीं हो सका है। यही वजह है कि संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय से तय समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इस पूरी प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद और मुस्लिम महापंचायत ने सरकार के इस अहम फैसले का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। कल हमने जो है जमीयतुल उलेमा हिंद और उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन दिया था देश के प्रधानमंत्री जी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के नाम, और उसमें हमने मांग की थी ज्ञापन के माध्यम से उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ की संपत्तियां दर्ज हो रही है उसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर थी। तो हमने उनसे गुहार लगाई थी ये वक्त को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 70% जो वक्त की संपत्तियां थी वो उस पर दर्ज नहीं हो पाई थी, जिसके उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन था, लगातार डाउन था। लोग जो बहुत इंतजार करते थे लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो हमने देश के प्रधानमंत्री जी से जो मांग की थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंची और उन्होंने उस पर जो है गौर फरमाते हुए उम्मीद पोर्टल का वक्त 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। तो देश के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी को मैं दिल से शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारी मांग को गंभीरता से लेते हुए वक्त जो बढ़ाया, जिससे जो है देश की जितनी भी वक्त की संपत्तियाँ हैं वो सही वक्त रहते हुए उस पर दर्ज हो जाएंगी और वो आकलन में आ जाएंगी। देखिए, कल हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम से केंद्र सरकार को हमने दिया था, जिसमें उम्मीद पोर्टल का टाइम जो है वो बढ़ना चाहिए, जिससे कि वक्त की संपत्तियाँ उसमें जो है सही तरीके से दाखिल हो सके, जो काम अधूरा रह गया वो पूरा हो सके। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने और ख़ास करके माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने 3 महीने का वक्त इसमें और बढ़ाया है, जिससे कि वक्त की जो संपत्तियां रह गई हैं चलने से उम्मीद पोर्टल पे वो सही से दाखिल हो सके और उनका सही इस्तेमाल हो सके और सकुशल संपन्न ये जो है कार्य पूरा हो सके। तो हम उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत और जमात उलेमा हिंद इसकी बहुत जो है शुक्रगुजार है, खास करके हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज इसके लिए शुक्रगुजार है केंद्र सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और किरण रिजिजू जी साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।